राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 52। कैन यू इमेजिन, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई और अगले हाफ की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इन टू आवर वीडियो। एंड आज आपको काफ़ी ज़्यादा मेरे को ना बातें बतानी है, क्योंकि कल थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया था हमारे सीरीज़ में। सो उसके पहले अभी देखो, अभी बज रहे हैं 4:05, है ना। एंड हमने हमारा टाइमर अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कल रात में हुआ क्या। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि खाना आया था मेरे लिए, तो घर का खाना था। 4 पराठे थे उसमें और मेरी फेवरेट ऑलमोस्ट लाइक बीन्स की सब्जी थी। खाने के बाद एक तो वो तीखी थी, तो मेरे को इतनी तीखी लग गई कि मेरे को चॉकलेट खाना पड़ा। फिर खाना इतना हो गया ना मेरे पेट में कि मेरे को नींद आ गई गाइस, मैं सच बता रही हूँ। मतलब खाना खाई और मेरे को नींद आ गया। मतलब जब वीडियो एडिट करना था उस वक्त तो मैं सो रही थी, मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे मैं सो गई थी, है ना। एंड इतना नींद में थी मैं, इतनी थकी हुई थी लेजिड, कि आई वॉज लाइक कि अगर अभी मैं उठ गई ना, मतलब एक बार मेरी नींद खुली थी लेकिन मेरा था कि अगर अभी उठ गई तो ना पढ़ पाऊंगी ना ढंग से वीडियो जा पाएगी, सब जल्दी जल्दी में होगा, तो अब कल सुबह ही कर दूंगी, है ना। मैंने पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, बिकॉज दैट इज़ माई प्रायोरिटी। नीट इज़ माई प्रायोरिटी, है ना। यूट्यूब पे वीडियो अगर रात में नहीं डली तो वो सुबह डल जाएगी, लेकिन नीट में अगर फेल हो गए ना तो वो सीधा नंबर साल भर बाद आएगा, और वो साल भर का पेशेंस अब मेरे अंदर नहीं है। मेरे को इसी साल चाहिए और सबसे बेस्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैंने बोला कोई नहीं, अभी सो लेते हैं आराम से। एंड मैं सो गई वापस से। एंड अप्रॉक्स 2:45 पे मैं उठ गई थी, है ना। 2:45 AM इन द मॉर्निंग मेरी नींद खुली। एंड एट द सेकेंड मोमेंट जो मैंने स्टार्ट करा वो है एडिटिंग। एडिटिंग स्टार्ट करा मैंने फटाफट। वो करते करते अप्रॉक्स 3:30 हो गए मेरे को। उसके बाद उसको अपलोड करा। अपलोड करने में भी टाइम लगता है यार, उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है, अपलोड होने में टाइम लगता है। मैं आपको दिखाऊं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, है ना। इसको मैंने शेड्यूल कर रखा है, ठीक है। ये 8 बजे आपको मिल जाएगी आज सुबह। इसका थंबनेल बनाना भी बच रहा है। सो थंबनेल तो तुरंत बना दूंगी मैं, लाइक 15-20 मिनट आधा घंटा मेरे को अगर लग जाए तो लग जाए, क्योंकि थंबनेल में भी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है ना कि ऐसा क्या डालें क्या नहीं डालें कि आपको पसंद आई चीज़ें, है ना। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन और थंबनेल इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, दैट्स वाई। बाकी बात अब गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि 4 से ऊपर हो रहा है और आज टेस्ट में आ रहा है 3 चैप्टर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स और केमिकल बॉन्डिंग। 3 चैप्टर हैं और तीनों को करना है। एंड और सबसे पहले मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी पढ़ने। अब मेरी एनसीईआरटी देखो पुरानी है, और अगर नई वाली होगी तो फिर तो हम लोग टैब से करेंगे अभी के लिए, क्योंकि वरना नई लानी पड़ेगी। लेकिन अभी देखते हैं, है ना, सही है कि गलत है, क्या है नहीं है। अगर होगी तो फिर नई ले आएंगे जाके। लेकिन अभी मैं फटाफट जा रही हूँ एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग की। भाई 6:30 बजने वाले हैं, 1 घंटे 50 मिनट की अभी बस पढ़ाई हुई है ना। और आप देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से स्टार्ट था। मैंने पहले कुछ कुछ पढ़ रखा था, ठीक है, तो वो मार्किंग थी, लेकिन मैंने शुरू से आज पढ़ा क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था मैंने। एंड जो चीज़ मेरे को एक पेज में इम्पोर्टेंट लगी उसको मैंने ऐसे ऐसे लिख लिया है ना। मार्क कर दिया स्टार मार्क बना के, कि जब मैं अगले बार पढ़ूँ तो मेरे को बस वो स्टार मार्क वाली पोर्शंस को देखनी है। अब देखो टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आप देख सकते हो जैसे ये सब स्ट्रक्चर्स उठ के आ जाते हैं, आपसे पूछ देता है ना कि आप लुईस स्ट्रक्चर बताओ, या कितने लोन पेयर हैं, या कितने उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं। ये सब सवाल आते हैं भाई एग्जाम में, है ना। तो पता है ये सब स्ट्रक्चर सीधा एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, आप देख सकते हो। इसीलिए पूछते हैं, और हमको इतनी आलस आती है चीज़ों को करने में। एनसीईआरटी कुछ नहीं है भाई, बहुत आराम आराम से चीज़ें हो जाती है। आप देखो फॉर्मल चार्ज, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है ना। तो यहीं तक मैंने जब भी मैंने पढ़ा होगा ना, पहले मैंने जब भी पढ़ा होगा मैंने यहीं तक पढ़ा था, उसके आगे खुद से पढ़ना है मेरे को। सो बेसिकली अभी मैंने देखो स्टार्ट करा है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है।
बहुत लंबा है, तो अब देखो एक पहली बार स्टार्ट करने में तो वक्त लगेगा ही। और मैंने अभी तक मतलब मैं बता दूं, बॉन्ड एंड थेरेपी तक मैंने कंप्लीट करा है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से आगे पढ़ना भी बाकी है, और मेरे ख्याल से भी इतने पेज बच रहे हैं, देख लो आप। साथ में मैंने रेफरेंस के लिए अपनी नोट्स भी खोल रखी है, आप देख सकते हो, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, तो गाइज देखो, किसी भी चीज़ को अगर ढंग से करना है तो वक्त लगता है, और एनसीईआरटी को खुद से पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आई नो कि ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे मेरे को ये वक्त एनसीईआरटी को देना चाहिए था, बट आई फील कि ठीक है, क्योंकि कल जो मैंने नोटिस करा ना टेस्ट में, कि अगर मैंने 2 से 3 बार उस चीज़ को पढ़ रखी होती है ना एनसीईआरटी को, तो मैं सारे सवाल सही करके आती भाई। इतनी कैपेसिटी थी मेरे में। मतलब हाँ, ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज़ ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन है, कुछ कुछ है जो थोड़ा एक्स्ट्रा आया था, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ऑब्वियस उसके लिए मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा चाहिए, जो मैं कल करके नहीं जा पाई थी। बस मैं एनसीईआरटी पढ़ के गई थी, और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस लगा के गई थी। लेकिन ठीक है, 33 भी सही हो गए मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पहले कहाँ थी और मैं अब कहाँ हूँ। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस फॉर मी। एंड अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके आऊँगी। एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इसको साइड पे रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे, और जो 2 चैप्टर्स है, रेस्पायरेशन और पीजीआर, उसको करेंगे। गाइस, मैं और कुकू अभी आए हुए हैं वॉक पे, आप देख सकते हो। कुकी, चलो चलो। 10 बजने वाले हैं, एंड मैं लेक्चर ले रही थी उम्मीद सीरीज़ का, आप देख सकते हो, है ना। उम्मीद का लेक्चर है ये इस साल का। एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट्स देख रही थी मैं। भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, द एफर्ट्स दिस टीचर इज पुटिंग इज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं क्या बताऊं, इन्होंने ग्लाइकोलिसिस की जो पाथवे होती है ना, मतलब अभी आधे घंटे के लेक्चर के बीच में इन्होंने कम से कम 10 बार एक ही चीज को बोला है। 10 बार एक ही चीज को बोल बोल के ये याद करवा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये 10 से ज्यादा ही बार बोला होगा यार। आपको मतलब मैं देख रही हूँ कि चलो, एक टीचर समझाता है, समझा दिया, हो गया, आगे बढ़ गया। नहीं भाई, ये पीछे जाके रिवीजन भी करवाते हैं, और एक ही चीज को बार 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 बार, मतलब इतनी बार ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को इन्होंने मतलब बोला है कि वो मेरे को अब याद हो रही है धीरे धीरे। इतनी बार सर को सुन लिया है ना कि ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। इवन कभी वो, उनके पास मैग्नेट्स वगैरह कुछ हैं, मतलब देखो आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये मैग्नेट्स जैसा कुछ है, जोड़ जोड़ के, ताकि आप विजुअलाइज कर सको चीज़ों को। सो मैं आपसे यही कहूँगी गाइज, अगर आपको कम टाइम में एकदम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट चाहिए और डिटेल्ड वन शॉट चाहिए ना, बेस्ट। मतलब जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी अगर उम्मीद सीरीज से पढ़ेगा, अभी विपिन सर से बायो पढ़ेगा, आराम से ले जाएगा भाई। 360 में 360 गारंटी दे रहे हैं सर, और इस बात की गारंटी मैं भी दे रही हूँ अब तो, क्योंकि पता है, बस ये है कि इसको बार बार रिवीजन करते रहना, है ना। 60 दिन बचे हुए हैं, एक बार अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो उसके बाद है कि आप 60 बार इसको रिवाइज भी करो, है ना। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, इतना रट जाएगी आपको ना, आपसे कोई छीन ही नहीं सकता आपको 360 नंबर। मतलब सच में आंसू आ रहा है भाई मेरे आंख में। मैं टीचर को, कोई टीचर इतना एफर्ट कैसे मार सकता है बच्चे के लिए? भाई साहब, दिस इज माइंड ब्लोइंग। मतलब हम इतना एफर्ट्स नहीं मार रहे जितना वो मार रहे हैं भाई, शर्म आनी चाहिए हमको खुद पे। सो गाइज, मैं हूँ अभी लिफ्ट में, है ना। बहुत लेट हो चुका है मेरे को पेपर देने के लिए, क्योंकि मैं बीच में सो गई थी एंड ढंग से रिवाइज नहीं कर पाई हूँ। देखती हूँ क्या होता है, एंड मिलती हूँ मैं आपसे पेपर देने के बाद। इस पेपर दे के मैं आ गई हूँ अभी, लाइक 6:45 हो रहे हैं, है ना। एंड पूरा पढ़ के नहीं जा पाई थी यार, क्योंकि एनसीईआरटी स्टार्ट करा था, फिर मेरे को बहुत नींद आने लग गई थी, क्योंकि मैं 2 बजे ही उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि आधे घंटे सो जाती हूँ, लेकिन उसके चक्कर में मैं 2 घंटे सो गई। उसके बाद मैंने फटाफट रेस्पायरेशन को रिवाइज करा, फिर पीजीआर को रिवाइज करा, एंड ऊपर ऊपर केमिकल बॉन्डिंग दे के गई थी, है ना। लेकिन हुआ क्या, पूरी पेपर एकदम लेंदी और तगड़ी पेपर थी, मतलब क्या ही बताऊँ।
आज तो एक तो मेरा मूड भी ऑफ हो गया था किसी बात से पेपर से पहले, लेकिन ठीक है वो अलग बात है। लेकिन पेपर आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। बस लाइक 38 सवाल सही हुए हैं मेरे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रखा था मैंने, है ना। एंड 32 क्वेश्चंस मेरे बायो में सही हुए हैं आज, एंड 6 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं केमिस्ट्री में, और 152 आए हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ यार, क्या ही देखोगे, लेकिन देख लो, ठीक है। एंड पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। अगर मैं एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लेती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है, ध्यान रखेंगे और एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अभी पता नहीं, नंबर जोड़ने के बाद मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सोच रही हूँ थोड़ा बाहर टहल के आऊँगी, उसके बाद वापस से काम पे बैठेंगे, क्योंकि कल भी आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है केमिस्ट्री में, और आयनिक मैंने पूरा पढ़ नहीं रखा है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ, उसके बाद फ्रेश दिमाग से सोचेंगे कि करना क्या है। बाहर से मैं आ गई हूँ टहल के, है ना, 8 बज रहे हैं। एंड अभी मैं जा रही हूँ कल के पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि कल आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आ रहा है मेरे ख्याल से। एक बार देख लेती हूँ मैं। जी बिल्कुल। सो बिना किसी डिले के मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को फटाफट रीड करके आती हूँ। अभी 9:30 बज रहे हैं ना, एंड खाना खा के मैं आ चुकी हूँ ऊपर। एंड आप देख सकते हो ये मेरे नोट्स हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है ये, है ना। इसको मैंने अभी नवंबर में बनाया था, आप देख सकते हो। और पूरी एनसीईआरटी की नोट्स है, मैंने एनसीईआरटी को ही लिख रखा था, मतलब मेरे तरीके से फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, क्योंकि ये सब चैप्टर ना काफ़ी लंबे हैं और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इसीलिए मैंने इनको अपने तरीके से लिख रखा था, ताकि कभी भी बार बार रिवाइज करना हो तो तुरंत काम हो जाए। लेकिन अभी तो प्रॉपर इसको रिवाइज नहीं कर पाई हूँ, तो बाद में करूँगी, क्योंकि अभी पता नहीं, अजीब लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। आज का पेपर बहुत गंदा हुआ, अगर सच बताऊँ तो आपको, आपसे अगर मैं अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ, पता नहीं यार, आई रियली फील कि कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी एकदम ब्लैंक लगता है, बस लगता है कि सब छोड़ दूँ। इट्स रियली टफ फॉर मी। अब कल आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है, लेकिन आयनिक भी मेरी पूरी नहीं करी हुई है, बफर वगैरह मेरे को उतने अच्छे से नहीं आता है। मेरे को आयनिक के स्टार्टिंग वाले पार्ट्स ही आते हैं, आगे वाले पार्ट्स मेरे को आते नहीं है, तो मेरे को आयनिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कल पेपर भी है, क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है, इतने कम टाइम में नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश तो करेंगे, क्योंकि मिशन 100 से भी मैंने क्लास नहीं लिया था, उसका भी बैकलॉग है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं वक्त कम तो नहीं है, लेकिन ड्रॉप्स हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ घूमती है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ, खुद पे हंसी आती है यार। मतलब आज मेरे को लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को खुद के लिए हेल्पलेस फील हो रहा है, बट कोई नहीं, करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। या तो अभी अभी मैं फटाफट वीडियो को एडिट करके अभी डाल दूंगी आपके लिए, है ना। नींद आ गई तो सो जाऊंगी, और अगर नहीं आई तो पढ़ने बैठ जाऊंगी। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही गाइस, है ना। आज वही ऑलमोस्ट 8.5-9 घंटे की पढ़ाई हुई है, एंड दैट वाज इट। चलती हूँ मैं, राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे से कोई भी भूल चूक मिस्टेक हो गई हो, आई एम रियली सॉरी। आज मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन है, लेकिन ठीक है, कल मिलूँगी एक नए और फ्रेश माइंडसेट के साथ मैं आपसे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम।